सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। जो हो रहा है उसे होने दो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने इस तथ्य को अपने अखंड ज्योति पत्रिका में इस प्रकार दर्शाया है। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था। पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया था, भोजन भी जाना मुश्किल हो गया था। तो विवेकानंद ने एक दिन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप माँ काली से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्षण भर की बात है, अगर आप कह देंगे तो गला ठीक हो जाएगा। तो रामकृष्ण हंसते रहते हैं, कुछ बोले नहीं। एक दिन बहुत आग्रह किया तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तो समझता नहीं है नरेंद्र, जो अपना किया है उसका निपटारा कर लेना जरूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे होने दो, उसे हो जाना ही उचित है, उसमें कोई भी बाधा डालनी उचित नहीं है। तो विवेकानंद बोले, इतना न सही इतना ही कह दें कि कम से कम गला इस योग हो जाए कि जीते जी पानी तो पी सके, भोजन किया जा सके या न किया जा सके। हमें बड़ा असह्य कष्ट होता है आपको देखकर। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, आज मैं कहूँगा। जब रामकृष्ण परमहंस सुबह उठे तो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आज तो बड़ा मजा आया। तू कहता था ना माँ से कह दो। मैंने कहा माँ से, तो माँ बोली, इसी गले से क्या कोई ठेका ले रखा है? दूसरे के गलों से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ है? रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए बोले, तेरी बातों में आकर मुझे बुद्धू बनना पड़ा। ना हक तू मेरे पीछे पड़ता और न मैं माँ से इस बात को कहता। जाहिर है इसी गले ने क्या ठेका ले रखा है। तो आज से जब तू भोजन करे समझना कि मैंने तेरे गले से भोजन कर रहा हूँ। फिर रामकृष्ण परमहंस हंसते रहे। उस दिन दिन भर हंसते रहे। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, आप हंस रहे हैं और शरीर की ऐसी अवस्था है, इससे ज़्यादा पीड़ा क्या स्थिति हो सकती है? रामकृष्ण ने कहा, हंस रहा हूँ इससे कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मुझे खुद ख्याल न आया कि सभी गले अपने ही हैं। सभी गलों में अब मैं भोजन करूँगा। अब इस गले से क्या जिद करनी है? कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों न हो, संत कभी अपने लिए नहीं मांगते, साधु कभी अपने लिए नहीं मांगते हैं। वो चाहें तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, लेकिन खुद भिक्षुक बने रहते हैं। जब आत्मा का विश्वात्मा के साथ तन्मयता हो जाती है तो अपना पराया कुछ नहीं रहता। इसीलिए संत अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी वस्तु की जरूरत रहती ही नहीं, उसका कभी अभाव होता ही नहीं है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।